हाँ तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का समीकरण सोल्व करने वाले हैं। किस विधि से सर? विलोपन विधि से। समीकरण सोल्व करने के तीन विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणनखंड में। जिसमें कि ब्रजगुणनखंड विधि काट दिया गया है, उसमें फॉर्मूला था, बड़ा सा फॉर्मूला था, तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया है। बस विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि के कुछ नियम आपको बस याद करने हैं, उसके बाद से एकदम 100% लगा लेंगे। और नियम का क्या जरूरत है, जब अगर लगेंगे लगाने 20-30 सवाल तो नियम अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, पहला नियम क्या है इसमें? चिन्ह विपरीत होना चाहिए। किसी भी समीकरण में चिन्ह विपरीत होना चाहिए। बताऊंगा कैसे क्या होगा, सब करके बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, एक्स या वाई का गुणांक जो है ये बराबर होना चाहिए। एक्स और वाई का गुणांक बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा? चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ेंगे और जब चिन्ह समान हो तो घटाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ उल्टा सा दिख रहा होगा। अभी तक जितना पढ़े हैं ना, जैसे कि अगर चिन्ह विपरीत होता है तो घटाया जाता है, जैसे प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। लेकिन इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें जब चिन्ह विपरीत होगा तो क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। जब चिन्ह समान होगा तो क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा उल्टा होता है। इस नियम को बस एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नियम को बस आपको बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए, सवाल लगाएंगे अपने आप ही याद हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम दो सवाल लगाते हैं, जैसे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे ये विलोपन विधि कैसे लगता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं। मिट जा भाई। हाँ तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? एक्स प्लस वाई इजकल टू 2, ये समीकरण 1, एक्स माइनस वाई इजकल टू 4, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे पहले देखेंगे कि चिन्ह विपरीत होना चाहिए जी। चिन्ह विपरीत है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो कुछ नहीं छेड़छाड़ इसमें करेंगे, चिन्ह तो विपरीत है तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब गुणांक देखेंगे। गुणांक देखिए, एक्स का भी गुणांक बराबर है, वाई का भी गुणांक बराबर है। इसमें किसी का भी एक का बस गुणांक बराबर होना चाहिए, नहीं तो एक्स का बराबर नहीं तो वाई का बराबर। इसमें दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं? अब चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे? जोड़ने पर, है ना। अब देखिए, जिसके आगे चिन्ह विपरीत होगा उसको काट देंगे, ऐसे कट गया। ठीक है, उसके बाद से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको काट देंगे और उसके बाद जो बचा उसको जोड़ देंगे। एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया? 2x इक्वल टू 2 और 4 कितना हो गया? 6। और गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 6/2, यानी कि 2/3 एक्स इक्वल टू 3। कितना आसानी से x का मान हमारे पास आ गया। अब y का मान निकालते हैं। इस x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में रखते हैं, मान वही आएगा। समीकरण चलिए 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा देखिए। अच्छा देखिए, समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस वाई इजकल टू 2, समीकरण नंबर 1 है। x का मान कितना आया? 3 आया। 3 प्लस वाई इजकल टू 2, वाई इजकल टू 2 माइनस 3, तो वाई इजकल टू -1। इतना बात समझ में आया? y का मान -1, 1 और x का मान 3। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, हमारा आप लोग उम्र देख रहे हैं, आप ही की उम्र का हूं। ये भी तो हो सकता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। मैं भी आप ही की उम्र का हूं, मुझे नहीं आता होगा। पता नहीं, मुझे नहीं आता होगा, मैं ऐसे ही कैमरा चालू किया, फटाक से आपको बताना शुरू कर दिया, आप ऐसे करके कई एग्जाम में गलत हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या तरीका है जांच करने का कि जो एक्स और वाई का मान आया है वो सही सही एक्स और वाई का मान आया है। ठीक है, चेक करिए उसको कैसे। देखिए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है। ठीक है, एक्स वाई दोनों में है। चलिए किसी भी समीकरण को उठा लीजिए, किसी भी समीकरण को, जैसे x प्लस वाई इजकल टू, जांच करने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो आंसर तो आपका यहीं पे आ गया है। वाई इजकल टू 2 समीकरण नंबर 1 है। अच्छा, x और y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, तो समझ लीजिएगा आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए x का मान रखते हैं 3, y का मान रखते हैं -1 इजकल टू 2। 3 प्लस माइनस -1 इजकल टू 2, 3 में से 1 गया 2 इजकल टू 2। 2 इजकल टू 2, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब कि ये आंसर जो x और y का मान है वो एकदम सही है। ठीक है, अच्छा समीकरण 2 से भी चेक कर देते हैं। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इजकल टू 4, यही है ना। चलिए x का मान क्या है? 3 माइनस, और y का मान क्या है? -1 इजकल टू 4। 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इजकल टू 4, 3 1 हो जाएगा 4 इजकल टू 4,
यानी कि दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो ये x है और जो y है इसका मान एकदम सही और सही हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, अब तो कोई शक नहीं है ना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ भाई, शक भी मत करना, सही पढ़ा रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान था, गुणांक की जगह पे 1 था और चिन्ह भी बराबर था, तो आप लोगों ने आराम से फटाक से काटा है, उसको गुणा भाग किया, आंसर लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में एकदम 100% फंसेंगे आप, पहली बार सीख रहे हैं तो देखिए। इसका चिन्ह भी समान है, यानी कि विपरीत होना चाहिए, चिन्ह हमको विपरीत करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम बताऊंगा। ठीक है, गुणांक भी बराबर नहीं है, ना x का बराबर ना y का। अच्छा, गुणांक बराबर करने के लिए गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 2 का गुणांक बराबर करिए या 1 का बराबर करिए। ठीक है, देखिए अगर 2 का गुणांक बराबर करेंगे y का, समीकरण 1 में y का गुणांक बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 3 का गुणा और यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 6y, यहाँ पे 6y होगा। ठीक है, अगर आप समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे, सिर्फ 3 से गुणा यहाँ पे कर देंगे समीकरण 2 में, तो ये यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3x है, आराम से कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में किसका गुणा करते हैं, 3 का। क्या आएगा, 3x प्लस 3 3 का 9y, है ना, और 6 का हो जाएगा 18। ये समीकरण नंबर 3 आ गया, है ना। सब में गुणा होगा, इधर भी गुणा करिएगा। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 1। यही है ना, यही है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए गुणांक तो हम लोगों ने बराबर कर लिया, लेकिन चिन्ह समान है, चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ प्लस है वहां माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब इसको काटिए, 3 से 3x कट गया। जब चिन्ह समान है तो घटाने पर, लिखवाए थे हम ना, चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर। इसको घटाइए, 9 में से 2 गया 7y, 18 में से 5 गया तो कितना होगा, 13। तो y का मान कितना आ गया, 13/7, या y का मान 13/7। अच्छा, y का मान समीकरण 1 में, 2 में या 3 में रखिए, मान वही आएगा x का। समीकरण 2 में रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आसान है। ठीक है, चलिए x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3 गुण y का मान कितना है, 13/7 इक्वल टू 6। x प्लस 13 क्या हो जाएगा, 39/7 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 माइनस 39/7, ये हो जाएगा 7 के 42 माइनस 39/7, ये कितना हो जाएगा, 3/7। x का मान 3/7, y का मान 13/7। अच्छा, इसका भी तो मान गलत आ सकता है, हमें कैसे मालूम चलेगा, हम तो कुछ भी इधर कहीं चिन्ह में गड़बड़ी हो जाए, कहीं गुणा भाग में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, कोई जोड़ घटाने में गड़बड़ी हो जाए, तो हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं। कैसे चेक होता है, समीकरण में किसी भी समीकरण में मान रख देंगे, दोनों पक्ष बराबर आएगा। x प्लस 3y इक्वल टू 6, समीकरण 2 में हम लोग इसको मान को रखते हैं। x का मान कितना है, 3/7 प्लस 3 गुणे y का मान कितना है, 13/7 इक्वल टू 6। ठीक है, 3/7 ऐसे ही, प्लस 13 या 39/7 इक्वल टू 6, ये कितना आ जाएगा, 7 ऐसे ही, 3 प्लस 39 इक्वल टू 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा क्या, 39 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 42/7 इक्वल टू 6, 7 छके 42, यानी कि 6 इक्वल टू 6 आएगा, 6 इक्वल टू 6। यानी कि ये जो मान निकला है, x का मान 3/7, y का मान 13/7, एकदम सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही था विलोपन विधि, बस इतना ही करना था। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, 10-15 क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको विलोपन विधि आराम से आ जाएगा। कल मैं प्रतिस्थापन विधि लेकर आऊंगा और उसके बाद से आपको इस चैप्टर में खत्म हो जाएगा। आराम से बस क्वेश्चन करिएगा और पेपर देकर आइएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, या नहीं करिएगा लेकिन एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के